यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ प्रेरणा। यज्ञ की प्रेरणा है दान, त्याग और बलिदान के लिए सहर्ष अपने को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित और सहमत करना। दूसरा आधार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। संगतिकरण से अभिप्राय है एक रूप कर लेना, समान बन जाना, आकृति एवं प्रकृति में एक रूपता स्थापित हो जाना। यज्ञ संगतिकरण की प्रेरणा देता है, अर्थात ईश्वर के प्रतीक स्वरूप विश्व से तादाद में स्थापित कर सब में उनका दर्शन कर एक रूप हो जाना, अपनी चेतना को विश्व चेतना में विलीन कर देना। लकड़ी अग्नि के संपर्क में आकर उसी का रूप ग्रहण कर लेती है। सामान्य नदी नाले भी गंगा में मिलकर गंगा जल बन जाते हैं। ईश्वर श्रेष्ठताओं और दिव्यताओं से ओतप्रोत है। उसकी संगति व्यक्तित्व में इन्हीं विशेषताओं के रूप में परिलक्षित होनी चाहिए। संगतिकरण संपूर्ण प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। विश्व चेतना विश्व मानव के साथ संगतिकरण अंतः की उदात्तता एवं महानता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। विश्व चेतना के साथ तादात्म्य में आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम की भावना के रूप में प्रकट होता है। यज्ञ अपनी सत्ता से चेतना का विश्व चेतना के साथ संगतिकरण करने की प्रेरणा देता है। अपनी सत्ता आत्मसत्ता के रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान भी है। उसका परम सत्ता से प्राणी मात्र में समाई चेतना के साथ संपर्क जोड़ा जा सके, एक रूपता बन सके तो विश्व चेतना की विशेषताओं एवं विभूतियों से संपन्न बना जा सकता है। यज्ञ उसी की प्रेरणा देता है। संगतिकरण की फलश्रुति है मानव मात्र प्राणी मात्र में अपनी ही सत्ता की अनुभूति करना। मनुष्य मात्र के कल्याण में ही सुख की अनुभूति होती है। संगतिकरण का सिद्धांत विश्व बंधुत्व के वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार करने में सशक्त भूमिका संपादित कर सकता है। यज्ञ का तीसरा अर्थ होता है देव पूजन। लोक व्यवहार में इसे सेवा कहते हैं। देव पूजन अर्थात देव प्रवृत्तियों की अभ्यर्थना आराधना। इसके लिए सेवा का मार्ग अपनाना होता है। समाज में देवत्व बढ़े, स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण हो, यह सेवा अवलंबन द्वारा ही संभव है। सेवा अर्थात अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को पीड़ा एवं पतन में नियोजित करना, यह मनुष्यता का मेरुदंड है। करुण हृदय मात्र दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवित ही नहीं हो उठता, वरन कुछ ठोस कदम उठाने के लिए भी प्रेरित करता है। अंतः की करुणा उभर कर बाहर आ जाए, सहयोग करने के लिए हृदय मचलने लगे, यही है देवत्व और देव पूजन का लक्ष्य। देव प्रवृत्तियों के संरक्षण, प्रचलन एवं परिवर्धन की आपूर्ति सेवा मार्ग के अवलंबन से होती है। इससे अभावग्रस्तों पीड़ितों को राहत मिलती है और समाज में सत् प्रवृत्तियां पनपती हैं। दान, संगतिकरण और देव पूजन का यज्ञ दर्शन मनुष्य को उदार और उदात्त बनाने में हर दृष्टि से सक्षम है। इन तीनों सिद्धांतों में मानवीय विकास के लिए असीम संभावनाएं सन्निहित है। मानवीय अंतःकरण में महानता का बीजारोपण करने एवं आस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में इन तीनों की असाधारण भूमिका होती है। मनुष्य को उदार और उदात्त बनाने वाले इन तीन आधारों में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो सकता। यज्ञ दर्शन विवादों से परे एक ऐसा दर्शन है जिसमें वे सारे सिद्धांत समाहित हैं जिनके अवलंबन पर व्यक्ति और समाज की उन्नति एवं शांति निर्भर करती है। सदियों से चली आ रही ऋषि प्रणीत इस परंपरा में सन्निहित प्रेरणाओं और शिक्षाओं को समझा और अपनाया जा सके तो समस्त मनुष्य जाति की समग्र प्रगति, सुख और शांति का पथ प्रशस्त हो सकता है। यज्ञ शब्द विशुद्ध रूप से सामूहिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। गीता में इसे परमार्थ भावनाओं के साथ जोड़ा गया है। आपटे की संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी में यज्ञ टू सैक्रिफाइस
बलिदान त्याग के अर्थ में परिभाषित किया गया है। इसे व्यक्तित्व निर्माण के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जा सकता है और उत्कृष्ट भावनाओं के लिए भी। नेत्रदान यज्ञ, भूदान यज्ञ, ज्ञान दान यज्ञ आदि शब्दों में इस शब्द को परमार्थ प्रयोजनों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, जिसका लक्ष्य लोक सेवा के माध्यम से आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना भी समझा जा सकता है। NC वंद्योपाध्याय ने अपने ग्रंथ डेवलपमेंट ऑफ हिंदू पॉलिटी एंड पॉलिटिकल थियरीज में इस तथ्य को स्वीकारते हुए ऋग्वेद के मंडल 2 से मंडल 9 तक की अनेक ऋचाओं का हवाला दिया है। पश्चिमी मनीषी ए बार्थ ने रिलीजन ऑफ इंडिया में यज्ञ को मानव समाज और प्रकृति के बीच मधुर संबंधों की व्यवस्था बताया है। उन्होंने सजोषस्त्वादिवो नरो यज्ञस्य केतु मिन्धते यध्यस्य मानुषो जनः सुम्ना युजुर्हवे अध्वरे, अर्थात लोग यज्ञ की सूचक अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और मानव जाति मानुषो जनः पवित्र अनुष्ठान में अग्नि को आमंत्रित करते हैं। मंत्र का हवाला देते हुए यज्ञ को समाज निष्ठा सहकारिता का अलौकिक प्रयोग बताया गया है। सच्चाई भी यही है। यज्ञ प्रवृत्ति यह है कि उपयोगी पदार्थों को निज के और सार्वजनिक हित के लिए वायुभूत बनाकर बिखेर दिया जाए। वसुर धारा में समष्टि में व्यष्टि के समर्पण की ही भावाव्यक्ति है। यज्ञ कृत्य के प्रायः सभी क्रियाकलाप ऐसे हैं जिनमें अनेकों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। पवित्र जलाशयों का जल, पवित्र वनस्पतियों का संग्रह, कुंड, मंडप निर्माण आदि आरंभ से अंत तक होने वाले सभी क्रियाकृत्यों में सामूहिकता सहकारिता की आवश्यकता पड़ती है। मंत्रोच्चार से लेकर आहुति दान एवं परिक्रमा जैसे सभी कृत्यों में एक रूपता व समस्वरता के अनुशासन का पालन होता है। सामूहिकता का यह तत्व दर्शन ही व्यक्ति को महान बनाता है। विराट ब्रह्म की कल्पना के साथ साथ यज्ञावशिष्ट ही खाने का निर्देश है। जो दिए बिना खाता है सो चोर है। देवताओं ने यज्ञ से देवत्व प्राप्त किया जैसी सूक्तियां मिलती हैं। इन प्रतिपादनों में समाज परायणता की प्रेरणा है। संक्षेप में यज्ञ दर्शन व्यक्तिगत जीवन में चरित्र निष्ठा और लोक व्यवहार में समाज निष्ठा के आदर्श को अपनाए जाने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति और समाज की सर्वतोमुखी प्रगति एवं सुख शांति का यही एक मार्ग है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ भारतीय दर्शन का इष्ट आराध्य। धन्यवाद।